हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर जो आपका आरबीएससी का था 11 में आपको मैंने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बता दिया। फिर आपको मैंने लाइन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर करवा दिया। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इनके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बता दिए। फिर मैंने आपको बताया कि एंगल बिटवीन टू लाइन के बिटवीन जो एंगल था वो मैंने आपको बता दिया। इसके आफ्टर था आपका कंसेप्ट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, जिसमें पैरेलल और स्क्यू लाइंस है, उसका कंसेप्ट भी बताया था मैंने आपको कल। और कल हमने इसकी लगभग डाउट्स जो है क्लियर कर ली। तो हमारे साथ लगातार बने रहें और हमारे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट अवश्य करें। देखिए आगे चलते हैं। तो 11.2 में कुछ डाउट्स हैं, वो देखिए अपन। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको गिवन है और फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आपको फाइंड करना है। बिटवीन द लाइन आपको फाइंड करना है, तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6 एंड z प्लस 1/1। ये तो एक इक्वेशन आपको गिवन है, क्लियर। एंड सेकंड जो आपके पास इक्वेशन जो गिवन है वो है आपके पास में x-3 अपॉन 1 एंड y-5 अपॉन -2 एंड z-7 अपॉन +1। ये इक्वेशंस आपको गिवन है। अब ये कौन सी फॉर्म में आपको गिवन है डियर स्टूडेंट? ये इक्वेशन आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अब कार्टेशियन फॉर्म में आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। उसका फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था आपको x2 - x1। भाई इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में आप शो करो, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में आप शो करो इसे। सो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये बताया था मैंने आपको। अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि x1 y1 और z1 क्या है, x2 y2 और z2 आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए दोनों, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप कार्टेशियन फॉर्म से आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज इस कार्टेशियन फॉर्म को आप क्या करोगे, यहां से कार्टेशियन फॉर्म को आप यहां से क्या करोगे, आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करूंगा तो भी आप कर सकते हो इसे, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में रखें, ठीक है। अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां से आप फाइंड करें x1 इक्वल्स टू क्या है, x1 क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट वाला जो लाइन है उसका पॉइंट -1, y1 इक्वल्स टू क्या है आपके पास में -1, z1 इक्वल्स टू -1, क्लियर। और x2 क्या है हमारे पास, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 5 एंड z2 इक्वल टू 7।
क्लियर। एंड यहां से A1 एंड यहां से आप जो है A1 B1 और C1 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहां से? A1 B1 और C1। A1 इक्वल्स टू कितना है? 7, B1 इक्वल्स टू -6 एंड C1 इक्वल्स टू 1। A2 इक्वल्स टू क्या, जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो। ठीक है, अब तक मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में SD निकालना बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अब क्या करेंगे अपन, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अपन कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, जो आपको देखो पेज नंबर, जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 475 पे गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हो। A2 B2, A2 आपके पास 1 है, B2 आपके पास है -2 एंड C2 आपके पास गिवन है 1। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप यहां से फाइंड करोगे तो क्या करना है, देखो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में इसको लिख लीजिए, और फिर डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखने के बाद में आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट का आप क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे। क्या करोगे, यहां से आप एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मोस्टली जो है इस क्वेश्चन को जो वेक्टर फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो। ठीक है ना भाई, आप चाहो तो इसको इस वाली फॉर्म में भी निकाल सकते हो जैसे आपके पास था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 का मतलब लाइन फर्स्ट और L2 का मतलब लाइन सेकेंड। तो SD इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला, SD इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। और ये था आपके पास A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। ठीक है, और अपॉन में था आपके पास रूट ऑफ। इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1 टू द होल स्क्वायर, ये था। इसके आफ्टर में था हमारे पास, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो A2 C1 माइनस A2 C1 माइनस A1 C2 टू द होल स्क्वायर। फिर प्लस इसकी रो और कॉलम को डिलीट करोगे A1 B2 माइनस A2 B1 टू द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिटर्मिनेंट थी उसका वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसका वैल्यू फाइंड कर लेना, या आप इसमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आएगा ध्यान दीजिए, आई स्टूडेंट x2 माइनस x1, तो डियर स्टूडेंट देखिए अब यहां से आप, हमारे पास x2 माइनस x1 कितना गिवन है, 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1। y2 माइनस y1 5 + 1 एंड z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 7 + 1। A1 B1 और C1 कहां पर है, 7 -6 और 1। A2 B2 और C2 क्या है, 1 -2 एंड 1। करेक्ट है, ये कर लिया बेटा अपन ने। अब क्या करेंगे, यहां से ये रूट वाला पोर्शन भी सोल्व करेंगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे अपन। तो क्या आएगा हमारे पास, -6 और +2 टू द होल स्क्वायर प्लस इस वाले की रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 -7 टू द होल स्क्वायर प्लस इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 7 2 जा 14 माइनस के 14 और प्लस के 6 टू द होल स्क्वायर। करेक्ट। हमने क्या किया, देखो ये जो थे आपके पास में इसकी रो और कॉलम को डिलीट करिए, जो एलिमेंट आपके पास
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था उसका हमने क्या किया, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया और यहां पुट कर दिया। ठीक है, जो यहां पर क्या था b1 c2 माइनस b2 c1 वाला कंसेप्ट था। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 और प्लस का 2, फिर इसके लिए किया 1 और फिर माइनस का 7 हो गया और फिर इसके लिए किया माइनस का 14 प्लस का 6। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट तो क्या ही 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1 एंड इसका रूट वाला सॉल्यूशन आप करोगे तो 6 माइनस 6 प्लस 2 कितना होगा -4 टू द होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 6 टू द होल स्क्वायर, फिर प्लस -14 और प्लस 6 टू द होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसका अपन जो है सॉल्यूशन करेंगे अब आगे, तो आपके पास जो एसडी चलते हैं इस साइड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है हमारे पास में, दोनों लाइन स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस क्यों है, क्योंकि दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो जो है डिफरेंट है। अब इसका सॉल्यूशन करो, अब इस डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंशन कर लो। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना आता ही आप लोगों को, 4 इसकी रो और कॉलम को डिलीट करो, कितना आएगा -6 प्लस 2 -6, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो 1 माइनस 7, फिर प्लस 8, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो -14 और प्लस 6 और इसका सॉल्यूशन कर लीजिए आप 16 प्लस 36 प्लस 64 और ये मोड में क्लोज कर दीजिए आप इसे। अब इसके आफ्टर में क्या आएगा ध्यान दीजिए, यहां हमारे पास दिया है तो यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपके पास में क्या आएगा। अब यहां से देखिए 4 इंटू -4 -6 इंटू -6 प्लस 8 इंटू -8 और नीचे वाले का जो रूट है उसका अपन प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास भाई, ये तो हो गया हमारे पास कितना 116 आ गया। और ऊपर वाले पोर्शन को आप सोल्व करो तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास एस डी 16 माइनस प्लस 36 एंड -64 -64 और ये आ गया हमारे पास में रूट। अब 116 को आप डिवाइड करके 4 से डिवाइड करो, देखिए इसे या 4 के मल्टीपल में लिखो इसे, क्योंकि हमें क्या करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या होगा 2√29 मीन 4 इंटू 29। ठीक है, ये करेंगे हम इसे। अब इसको आप क्या लिखोगे, ऊपर वाले पोर्शन में क्या है हमारे पास भाई प्लस के, तो आपके माइनस के 64 और माइनस के 16 कितना हुआ 80, 36 से -80 इसे लिख सकते हैं अपन 2√29। क्लियर। सोल्व करेंगे इसे हम 36 माइनस 80 कितना रहेगा 44 -44 अपॉन 2√29, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसका यह आ जाएगा हमारे पास -22/√29 और मोड के बाहर लिखोगे तो 222 अपॉन √29। ठीक है, तो ये था बेटा जब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपके पास कौन सी फॉर्म में दी जाए, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टाइप से आप इसका फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, मान लीजिए वेक्टर आपको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है तो आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं,
अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना आता तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, जिससे आप इसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, कर लीजिए बेटा। था आपके पास डियर स्टूडेंट, हमारे पास तो इक्वेशन दी हुई थी कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी, यहां से आप पॉइंट और इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। पॉइंट मतलब x1 y1 z1 x2 y2 और z2, और डायरेक्शन रेशियोज मतलब जो इन लाइन की अपोन में होती है, जो अपोन वाले पोर्शन होते हैं 7 -6 और 1, ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज है, हमने लिख दिया। फिर आपको मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म में जो टू लाइन होती है उनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, एस डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मोड ऑफ, फिर डिटर्मिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2, फिर रूट ऑफ b1 c2 - b2 c1 टू द होल स्क्वायर प्लस a2 c1 - a1 c2 टू द होल स्क्वायर प्लस a1 b1 - a2 b1 टू द होल स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद में आपने डिटर्मिनेंट को सोल्व किया। डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो आया कितना, -116 आ गया। ठीक है, और आपने जो रूट वाला पोर्शन था उसको भी सोल्व किया तो रूट 16 आया, रूट 116 आया आपके पास में। दोनों को आपने सोल्व किया तो आपके पास क्या है, माइनस का 116 आया। ये मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 116 होगा, और 116 को अपन क्या शो कर सकते हैं, 2√19। ठीक है ना, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन टू लाइंस जब ये कार्टेशियन फॉर्म में दी जाए तो। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, करना चाहो आप। आपके पास यहां किसी सरफेस में 2 पॉइंट है P और Q। पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है PQ वो उसी सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये क्या कहलाएगी, प्लेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्लेन कहलाएगी। समझ रहे हो, मतलब किसी सरफेस में 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो उसी सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ABCD है क्या कहलाएगा, प्लेन। ये क्या कहलाएगा, प्लेन। ये आपके पास लाइन है और ये जो सरफेस है ये एज ए प्लेन है। एज ए क्या है, प्लेन। समझ रहे हो, अब प्लेन में क्या होती है, प्लेन की जो अब तक आपने पढ़ा लाइन के बारे में, प्लेन क्या होता है, इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, और नॉर्मल फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होता है, और उस इक्वेशन में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं वो आपको मैं आज क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, जैसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन जो है क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, वेयर a b c are direction ratios of the normal plane। क्लियर, तो ये तो होता है इसका जो जनरल फॉर्म है वो प्लेन का जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है प्लेन का इक्वेशन।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, ये क्या आ गया, प्लेन का इक्वेशन। अब तक आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म में इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहां पर क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो इसका इक्वेशन होगा, वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन जो होगा वो होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी, ये होगा वेयर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के एंड एन वेक्टर जो है ये क्या है, एन वेक्टर यहां नॉर्मल ऑफ द प्लेन, एन वेक्टर जो क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से नोट कीजिए एक बार, प्लेन जो होता है इसका प्लेन का डेफिनेशन लिखिए, प्लेन का डेफिनेशन लिखिए पहले आप, नोट कीजिए। इफ सबसे पहले इसका होता है यहां पर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखोगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये तो होता है कार्टेशियन फॉर्म। फिर इसमें लिख दीजिए आप वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, एंड पी जो है, ये जो पी है ये क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एल एम और एन क्या है यहां पर, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, एंड पी क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। इसके बाद में आप इसी का वेक्टर फॉर्म लिखोगे, वो आएगा आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू पी, वेयर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के एन केप इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर है यहां पर, along the direction of the normal, along the direction of normal, ये है आर के, आर वेक्टर जो है इसके वेक्टर फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करोगे
तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पे। एन कैप क्या है, ए यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। इसके बाद में लिखिए आप फोर्थ कंसेप्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास प्लेन का इक्वेशन क्या होगा वो आप नोट कीजिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यह आएगा हमारे पास। वेयर ए बी एंड सी आर द कट इंटरसेप्ट with coordinate axes। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आप इसमें लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passing through इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passing through a point which passing through a point। जो इसका इक्वेशन होगा, देखो ये टू टाइप से है, एक तो है कार्टेशियन फॉर्म और एक है वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा वो लिख लीजिए आप। इसमें कार्टेशियन फॉर्म में आप यहां लिखोगे, ये होगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये होगा आपके पास इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। ए बी सी आर, यहां क्या है, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। फिर इसी का आप जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट क्लोज एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यह आता है इसका वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेयर ये एन केप है, यहां पर एन केप जो यहां पर क्या है, इज ए नॉर्मल वेक्टर।
नॉर्मल वेक्टर है एन के यहां पर। अब नेक्स्ट लिखिए आप, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। which passing through 3 points। इसकी भी 2 टाइप्स हैं। पहली वेक्टर फॉर्म है। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स के लिए देखिए आप क्या लिखोगे यहां पर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है इसका। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इसके बाद में इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे आप। इसका कार्टेशियन फॉर्म जो है वो क्या होगा देखिए आप, x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, z माइनस z1 एंड x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2 इक्वल्स टू 0। ये कंसेप्ट होगा आपका क्या, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। हाँ यहां पर भी आपको 1 1 ही करना पड़ेगा। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। और फिर आपके पास x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। वेक्टर फॉर्म ये है आपकी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर फिर डॉट ब्रैकेट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन फाइंड करना हो विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स फाइंड करना हो, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना, डिटर्मिनेंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो वो 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इसका इक्वेशन क्या होता है, और फिर इसका मैंने बताया आपको जो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में बताया मैंने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद में था आपके पास में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। वेक्टर फॉर्म भी बता दिया मैंने आपको इसका, और इसका मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म भी आपको बता दिया। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो हमारा है एंगल बिटवीन, चलो इसमें लिखिए पहले आप,
इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। Equation of the plane which passing through the intersection of the plane of the टू प्लेन। देखो टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पासिंग होने वाले प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन जो है वो क्या होगा। इसे देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास प्लेन P1 आपके पास तो ये है, इसे मान लीजिए AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। एंड प्लेन P2 आपके पास ये दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां से आप इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा बहुत इसमें आप, क्योंकि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा AX1 BY1 CZ1, ठीक है, ये कर लीजिए। फिर AX2 प्लस BY2 प्लस CZ2 प्लस D इक्वल टू 0। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा वो क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिखोगे AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, फिर प्लस लैम्डा AX2 प्लस BY2 प्लस CZ2 प्लस D इक्वल्स टू 0। ये होगा टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पासिंग होने वाला जो नया प्लेन है उसका इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन कई बार आता है। अब इसके आफ्टर में देखिए डियर स्टूडेंट, आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये तो इंटरसेक्शन से जाने वाला जो प्लेन है वो हो जाएगा कि दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करें टू ईच अदर, उनके पासिंग होने वाला जो न्यू प्लेन है उसका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। इसके बाद में आप लिखिए नया जो टॉपिक है नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये भी टू टाइप से होता है डियर स्टूडेंट। एक तो होगा इसमें वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा ध्यान देना, जैसे आपके पास मान लीजिए टू प्लेन है, आपके पास टू प्लेन है मान लीजिए, जैसे आप यहां टू प्लेन कोई भी टू प्लेन ले लीजिए, जैसे आप यहां ले लीजिए R1 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू P1 और R2 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू P2। क्लियर। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड के बिटवीन जो एंगल होगा बेटा वो क्या होगा, कोस थीटा इक्वल्स टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर N1 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ N2 वेक्टर। यह आएगा हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स।
ठीक है, इसमें 2 केस होंगे। केस फर्स्ट, इफ 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर हो, 2 प्लेन्स क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो। इफ 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। केस सेकंड, इफ 2 प्लेन्स आर पैरेलल, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। यहां से कंसेप्ट निकल के आएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अब आ जाएगा इसमें कार्टेशियन फॉर्म में जो एंगल है वो देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में एंगल जो है क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए इफ 2 प्लेन्स आपके पास क्या गिवन है, ध्यान दीजिए। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 टू द स्क्वायर प्लस b1 टू द स्क्वायर प्लस c1 टू द स्क्वायर इंटू a2 टू द स्क्वायर प्लस b2 टू द स्क्वायर प्लस c2 टू द स्क्वायर। यह आएगा इनके बिटवीन एंगल। अब इसमें भी वही दो कंडीशंस, केस फर्स्ट और केस सेकंड, इसमें भी वही दो कंडीशन होंगे बेटा, केस फर्स्ट और केस सेकंड जो है। केस फर्स्ट और केस सेकंड ध्यान दीजिए यहां पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस 2 प्लेन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन 2 प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंसेप्ट होंगे डियर स्टूडेंट। तो ये था आपके पास कंसेप्ट ऑफ एंगल का और कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स। तो नोट कीजिए इसको, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑफ द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 फ्रॉम ए पॉइंट तो ये जब भी आप निकालो तो इसको d से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होगी आपके पास परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस, कह दीजिए आप, जिसकी प्लेन की एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है फ्रॉम ए पॉइंट। पॉइंट जो आपके पास आप मान लीजिए यहां पर ये कंसेप्ट भी आपने 2D में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, जब आपको पढ़ाया गया था तब, कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ जो है किसी पॉइंट से किसी प्लेन की परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
इसके आफ्टर में एक कंसेप्ट और रहेगा आपका, सेकंड है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। हाँ हाँ, ये डी, वो डी नहीं है, ये तो डिस्टेंस वाला परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो है, उसका डी नहीं है भाई, इसको आप डी से डिनोट कर सकते हो, ये प्लेन वाला डी नहीं है, ये क्या है, जो आपकी परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो डी है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 और z1, वो डी है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेंज कर लेना बुक से आप। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। देखो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन आपको जब भी निकालना हो तो इसका फर्स्ट तो आता है बेटा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आपने इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या था आपके पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड ए प्लेन था आपके पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, साइन फाई, देन एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, साइन फाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये होगा आपका एंगल। अब इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू यहां से आप 90 डिग्री रखोगे, देन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, लाइन एंड प्लेन आर क्या होंगे, पैरेलल। तो कंसेप्ट क्या होगा यहां से आपके पास, पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट होगा। सेकंड जो कंसेप्ट आपके पास, कैस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन लाइन एंड प्लेन, देन लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर इक्वल टू 0 या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर भी आप शो कर सकते हो। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका, कार्टेशियन फॉर्म में जो एंगल है वो, अब कार्टेशियन फॉर्म में जो आपके पास एंगल होगा तो आपको इक्वेशन भी क्या लेनी होगी, कार्टेशियन फॉर्म में लेनी होगी। तो यहां से देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये आपके पास x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर देना। एंड प्लेन आपके पास, प्लेन जो है वो गिवन है
a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, देन एंगल बिटवीन जो होगा आपके पास में लाइन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड, प्लेन सेकंड के बिटवीन जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास में साइन फाई इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 टू द स्क्वायर प्लस b1 टू द स्क्वायर प्लस c1 टू द स्क्वायर इंटू a2 टू द स्क्वायर प्लस b2 टू द स्क्वायर प्लस c2 टू द स्क्वायर। ये हमारे पास एंगल होगा इसका कार्टेशियन फॉर्म में, इस जो लाइन और आपका जो प्लेन है उनके बिटवीन में। अब यहां से ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आप इसमें भी देखिए टू कंसेप्ट है। केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लाइन और जो प्लेन है वो एक दूसरे के क्या होंगे, आपके पास यहां पर पैरेलल होंगे। तो आपके पास क्या होगा कंसेप्ट पैरेलल के लिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट होगा आपके पास में। इसके आफ्टर में केस सेकंड, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। 0 डिग्री पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो वो होगा a1 a2 प्लस इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ये कंसेप्ट होंगे स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। की टाइप है वो बता दी मैंने आपको, जनरल फॉर्म में क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, और उसमें जो कंसेप्ट है उसके बाद में फिर मैंने बताया कि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया इसमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट बता दिया, फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बता दिया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बताया मैंने आपको। तो उसमें भी आपको कार्टेशियन फॉर्म और इसका जो वेक्टर फॉर्म था दोनों बता दिया मैंने आपको। और फिर इसमें आपको मैंने बताया कि जो प्लेन है उनके बिटवीन, टू प्लेन के बिटवीन जो एंगल होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों बता दी। फिर इसके आफ्टर में मैंने बताया आपको कि जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है इसकी, जो आपके पास प्लेन था उसकी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ है वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने बताई। फिर आपको इसमें नया नेक्स्ट जो कंसेप्ट था वो था आपका एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन बता दिया आपको मैंने, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों बता दी मैंने। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ये था हमारा प्लेन वाला टॉपिक और एंगल ऑफ ए प्लेन एंड ए एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन वाला। तो इसके जितने भी कंसेप्ट थे सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे। इसके बाद ही आप जो एक्सरसाइज 11.3 है उसके सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है 3D का, और इसमें क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें काफी क्वेश्चन जो है आते हैं, और बोर्ड एग्जाम जो उसमें भी जो है इसमें प्लेन वाले कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और लाइन वाले कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर आपका 9 नंबर का है इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें
और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।